Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. In today's video, our topic is monthly prediction of April 2024 for all the Cancer Ascendant people. आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का Ascendant कैंसर है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के नाइन्थ हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे राहु भी मूव कर रहा है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आपके नाइन्थ हाउस के अंदर 14 अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके नाइन्थ हाउस से निकल के 10th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर। सेकंड हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली हिस्ट्री से डील करता है, फैमिली लीनियज से डील करता है। आप की फूड इनटेक हैबिट्स किस तरह की, ये भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके मनी मैटर्स को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी सेविंग्स, आपकी स्पीच, आपका लघु लेजर कैसा है, ये भी सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में मूव कर रहा है, नाइन्थ हाउस डील करता है आपके फादर से, टीचिंग से, टीचर, फादर की जो टीचिंग्स है, आपका डीएनए किस तरह का है, आपकी जो टीचर्स, मेंटोर, एडवाइजर, गाइडर, आपके लॉयर, आपकी सेकंड मैरिज, ये सारी चीजें नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन, आपकी फॉर्चून, आप कितने लकी हैं, ये भी नाइन्थ हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में मूव कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक, तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, आपकी सेविंग्स से रिलेटेड और आपके ट्रैवल मैटर्स से रिलेटेड, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, सोलर इक्लिप्स होना है आप लोगों के नाइन्थ हाउस के अंदर 8 अप्रैल को, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर हम सोलर इक्लिप्स के हवाले से आखिर के अंदर बात करेंगे वीडियो के अंदर, आपके हम सिर्फ सन ट्रांजिट की रिजल्ट की डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड हाउस का रिजल्ट जब नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं और किन किन प्लैनेट के साथ मूव कर रहा है। वीनस आपके नाइन्थ हाउस के अंदर एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड को सपोर्ट हासिल है आपके नाइन्थ हाउस के अंदर वीनस की एक्सल्टेड शर्फ की पोजीशन के अंदर। वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट देता है पाइसेस साइन के अंदर। 14 अप्रैल के बाद जब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ जाएगा, 10th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी मूव कर रहा है। जुपिटर आपके लिए वर्क प्लेस पे काफी रास्ते खोले होंगे, उससे आपको काफी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी। आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस ने टाइम पे आपको काफी सपोर्ट किया होगा। जब सन यहाँ पे चला जाएगा सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के, तो सेकंड, 6th और 10th हाउस जो होते हैं वो हमेशा आपकी मेहनत करके जो आप पैसा कमाते हैं, जो आपकी अर्निंग्स होती है और आपके वर्क से, इन दोनों चीजों से ये सेकंड, 6th और 10th हाउस हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो जब इसका लॉर्ड आपके 10th हाउस में मूव करेगा तो फिर हम आपकी अर्निंग्स के रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस पे सपोर्ट के रिलेटेड, आपको कोई इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिल सकता है 14 अप्रैल के बाद, जब सन यहाँ से मूव करके आपके 10th हाउस में आ जाएगा, क्योंकि जुपिटर की सपोर्ट रहेगी सन को आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड को। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर एस्टेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर एस्टेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर एरीज साइन के अंदर। मरकरी जस्ट अभी अभी आपके 9th हाउस से निकल के आपके 10th हाउस के अंदर आया और यहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 2 अप्रैल को, और 25 अप्रैल तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर जब उल्टी चाल में आएगा तो यहाँ से मूव करके वापस अपने 9th हाउस के अंदर आएगा और यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। हाउस 12th हाउस जो होता है वो आपकी फॉरेन सेटलमेंट से डील करता है, आपकी स्पेस, स्लीप पैटर्न, आपकी ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से देखी जाती है। आपकी जितने भी लॉसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी रूहानियत के मामला, अगर आप रूहानियत में इंटरेस्टेड हैं या फिर दिलचस्पी रखते हैं या इस चीज में परस्यू करते हैं, तो वो मामला भी आपके 12th हाउस से देखे जाते हैं। 3rd हाउस आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आपकी जो डेली रूटीन में जिनका पहलू हाई होता है उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मेहनत करने की एबिलिटी को बताता है, आप कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, आप कितने मेहनती हैं। आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, हाथों के हुनर को रिप्रेजेंट करता है।
बेसिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तो 12th हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड जब रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर 9th हाउस के अंदर मूव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 9th हाउस से बैठ के अपनी हाउस को देखेगा तो अपने हाउस को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा आपके थर्ड हाउस के मंसूबात को। और केतु जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मूव कर रहा है, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किए थे राहु केतु के रिजल्ट। मगर आपको मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर जब तक मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर 9th हाउस से बैठ के थर्ड हाउस को देखता रहेगा तो आपको सपोर्ट हासिल करेगा, आपको कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के रिलेटेड और मिलने जुलने के रिलेटेड गेट टूगेदर भी जो होती है वो थर्ड, 7th और 11th हाउस से रिप्रेजेंटेड होती है। तो थर्ड हाउस के हवाले से जितने भी मामला को आपको डील करना पड़ रहा है, डिस्टर्बेंस मिल रही है, उनमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। 12th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में मूव करेगा, राहु ऑलरेडी 9th हाउस में मूव कर रहा है, सोलर इक्लिप्स भी होना है आपके 9th हाउस के अंदर। अगर आपने कहीं फॉरेन के लिए अप्लाई किया हुआ था, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, आप अपने बर्थ किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं या आपका कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर हम बूस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ता हुआ देखते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जब तक आपके 12th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा। और जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग कैंसर एसेंडेंट वाले, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर पाइसेस साइन में। वीनस अपनी एक्सल्टेड पोजीशन पे प्रेजेंट है, शर्फ की पोजीशन पे, क्योंकि जब भी वीनस पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा होता है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वीनस शर्फ का कंसीडर किया जाता है। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितना आराम है, कितनी चीजें, जो भी आपका होम है उसके अंदर कितनी चीजें हैं जो आपको आराम पहुंचाती है, आपकी कंफर्ट, आपको कितना कंफर्टेबल लाइफ गुजरेगी, आपकी ताकि 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी होमलैंड के मामला जो होते हैं, आपका बर्थ भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर से डील करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है, जो भी आपकी सोर्सेस है, जितने भी आपके ताल्लुकात हैं, वो सारे भी 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपको जिंदगी में जितने भी बड़े फायदे होते हैं, पैसों का जितना भी बड़ा फायदा होता है, वो 11th हाउस से देखा जाता है। जो भी लोग जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर पाए हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी लोगों की चार्ट के अंदर 11th हाउस काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होता है। तो 11th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो आप लोगों के 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर। सबसे पहले हम आपके लिए आपके मफादात के रिलेटेड, आपको जिंदगी में जो फायदे होंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस टाइम के अंदर, उसकी ख्वाहिशात की तकमील के रिलेटेड काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, स्पेशली 25 अप्रैल तक, क्योंकि वीनस यहाँ पे 25 अप्रैल तक आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ से मूव करके आपके 10th हाउस में चला जाएगा एजी साइड के अंदर। 4th हाउस कंट्रोल करता है, 4th हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 9th हाउस जो हाउस ऑफ लक भी कंसीडर किया जाता है, हाउस ऑफ ट्रैवल भी कंसीडर किया जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ ट्रैवल के अंदर मूव कर रहा है, और होमलैंड का लॉर्ड भी आपके 9th हाउस ऑफ ट्रैवल के अंदर मूव कर रहा है, हाउस ऑफ फॉर्चून के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आपके टाइम पीरियड, अगर आपके 4th हाउस वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है इस टाइम पे आपको, या फिर मरकरी का टाइम पीरियड चल रहा है, तो फिर हम आपके लिए डेफिनेटली ट्रैवल की इंडिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर या फिर अराउंड अप्रैल, क्योंकि आप इस तरह के मामला चल रहे होंगे अगर आपको वीनस का या फिर मरकरी का टाइम पीरियड भी चल रहा होगा आपके बर्थ चार्ट के अंदर। मगर 4th हाउस सोलर जब भी 9th हाउस के अंदर मूव करता है, और सोलर इक्लिप्स भी होता है, और राहु फॉरेन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल को इंडिकेट करता है। 4th हाउस का लॉर्ड जब आपके
नाइन्थ हाउस के अंदर ट्रैवल रेंट के साथ ट्रैवल के हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आपके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो लोग भी प्रॉपर्टीज के अंदर डील करते हैं या सेल परचेज का काम है, या फिर वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो भी उनके लिए हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको काफी अच्छी डील मिल सकती है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, स्पेशली 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल के बाद आपके 10th हाउस को और 11th हाउस को लॉर्ड जब आपके 10th हाउस में आ जाएगा, सन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा और जुपिटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर आपको अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट के रिलेटेड आपको अपनी सपोर्ट मिल जाएगी अपने वर्क प्लेस पे। आपको वफादार भी हो सकती है, क्योंकि हाउस ऑफ गेम्स का लॉर्ड हाउस ऑफ वर्क प्लेस, हाउस ऑफ कैरियर के अंदर मूव करेगा। आपको सपोर्ट रहेगी, आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर कोई सपोर्ट इस तरह की मिल सकती है अपने वर्क प्लेस से, अपने सुपीरियर या फिर अपने कोवर्कर्स के थ्रू। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए वीनस से रिलेटेड मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर एसेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है, उसके साथ मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में, जहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड सैटर्न भी मूव कर रहा है। मून आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है। कैंसर असेंडेंट वाले लोग वैसे ही बहुत ज्यादा केयरिंग, इमोशनल होते हैं। ज्यादातर प्रोफेशन जो होगा कैंसर असेंडेंट वालों को, या तो आपको केयरिंग के रिलेटेड डॉक्टर्स, नर्स या टेक केयर करने वाले जितने भी लोग होते हैं जो हाउस होल्ड में किसी की खिदमत करते हैं, वो सारे लोग, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कैंसर असेंडेंट वाले होते हैं। ये एक जर्नल बात थी। तो फिलहाल आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है 8th हाउस में मूव कर रहा है। अब ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट की, और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना, और आपको समझाना और आपके लिए समझना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके लिए मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकते हैं, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होते हैं इन हाउस से एसोसिएट होती है, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून को ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। अब जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आ सकती है, वो उस तरफ से आ सकती है जिस भी हाउस के अंदर से, उस हाउस के सिग्निफिकेंस के रिलेटेड आपको कोई ना कोई परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी जो है वो फिजिकल हो, ये मेंटल भी हो सकती है, क्योंकि मून आपके माइंड से रिलेट करता है, पीस ऑफ माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है मून। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है, और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप अपने काम में कितने अच्छे या बुरे हैं ये भी रिप्रेजेंट करता है, आप अपने काम में कितना आगे तक जा सकते हैं, आपके वर्क स्पेस किस तरह का है, वर्क प्लेस पे आपको कितनी सपोर्ट है अपने सुपीरियर्स की, आप कितने फेम मिल सकती है आपको लाइफ में, सारी चीज आपने 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस, 5th हाउस आपके चिल्ड्रन, अगर आपकी शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो वो आपके 5th हाउस से देखे जाएंगे, आपके लव रिलेशनशिप 5th हाउस से देखे जाएंगे, जितने भी सिंसियर लव रिलेशनशिप होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं।
आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, तमाम मामला फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ एजुकेशन जो होती है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। आप कितने स्मार्ट हैं, कितने जीनियस है, कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, सारी चीजें फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस को फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में मूव कर रहा है, जहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड सेटल में मूव कर रहा है। मींस आपके 10th हाउस से फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को 8th हाउस के अंदर 8th हाउस के लॉर्ड की सपोर्ट हासिल है। मार्स यहाँ पे 23 अप्रैल तक प्रेजेंट है आपके 8th हाउस में, उसके बाद निकल के वो आपके 9th हाउस में पाइसेस साइन में चला जाएगा। अब जब आपकी 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस सडन इवेंट्स को डील करता है, आपकी लॉन्जिविटी को डील करता है, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस को डील करता है, आपकी लाइफ में जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट अप्स एंड डाउन जो होते हैं, या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की भी लाइफ कोई अचानक से अच्छे वे में या बुरे वे में चेंज हो जाए, वो सारी चीजें 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी सीक्रेट एक्टिविटी, आपके रिसर्च स्टडीज, हिडन स्टडीज, तमाम जितने भी इल्म हैं जो छुपे हुए हैं, वो सारी चीजें भी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। विरासत के मामला जो भी होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपके ससुराली मामला जो होते हैं वो भी 8th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, आपके 10th हाउस का लॉर्ड जब तक 8th हाउस में मूव कर रहा है, 8th हाउस से सैटर्न मूव कर रहा है, आपको सडनली अपने वर्क में से, जैसा हमने सन सेक्शन और वीनस सेक्शन के अंदर बात की थी, आपको कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर आपके लिए कोई पॉजिटिव इवेंट हो सकता है। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अचानक से, जब आपका सन मूव कर जाएगा 10th हाउस के अंदर और यहाँ पे मूव कर जाएगा, और 9th हाउस ऑलरेडी आपके एग्जैक्टेड पोजीशन में, क्योंकि वीनस आपके 9th हाउस के अंदर अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में मूव कर रहा है, 8th हाउस सडन इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट से डील करता है, आपकी सीक्रेट रिलेशनशिप से भी डील करता है। आपको कोई सिंसियर लव रिलेशनशिप है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड। आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका पार्टनर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी एजुकेशन के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस, क्रॉनिक जो मेंटल इश्यूज होते हैं वो भी 8th हाउस और 12th हाउस एसोसिएट होते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन लाइफ के अंदर अगर हैं तो आपको अपनी एजुकेशन के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस टाइम पे आपकी एजुकेशन की तरफ से आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है, आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फन एक्टिविटीज भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है, मगर आप अगर एजुकेशन लाइफ में नहीं है, आप उससे आगे निकल चुके हैं, तो फिर आपको थोड़ा इस टाइम पे हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इस टाइम के ऊपर, मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, स्पेशली 23 अप्रैल तक, जब तक मार्स आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। जैसा हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, हम आखिर में डिस्क्राइब करेंगे। आप लोगों के 9th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है, और 9th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना, 2nd हाउस का लॉर्ड सन इन्वॉल्व होगा, और 9th हाउस के अंदर आपके सोलर इक्लिप्स होना है, जहाँ पे वीनस भी अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, वो किसी न किसी चीज की एंडिंग्स को या किसी न किसी चीज की शुरुआत को आपकी लाइफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और जरूरी नहीं कि जिस दिन सोलर इक्लिप्स है उसी दिन उसके रिजल्ट मिले, उसके अराउंड 1 वीक और आगे पीछे आपको उसके रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके रिजल्ट फील हो सकते हैं। अब 9th हाउस जो होता है वो आपके ट्रैवल, रिलीजियस मैटर, आपकी हायर एजुकेशन, आपकी सेकंड मैरिज, आप इन मामलात में से ट्रैवल स्पेशली इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर आप लोगों के इन मामलात के रिलेटेड कोई भी इवेंट चल रहा है लाइफ के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा है, ये हम ट्रांजिट की बेस पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपको अगर इस तरह के मामला जो भी हमने डिस्कस किए, चाहे आपके हायर एजुकेशन है, चाहे आपके ट्रैवल के मामला हैं, या फिर आपके सेकंड मैरिज के मामला हैं, या फिर आपके कोई परमानेंट सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं अपने बर्थ प्लेस से किसी दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड, आपके 4th हाउस का लॉर्ड और आपके 9th हाउस का लॉर्ड, ये तीनों मामला ही इन्वॉल्व हो। ये तीनों चीजें जो है वो आपके ट्रैवल से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, कंफर्ट से और आपकी एजुकेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आपको इन मामला के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। ये सोलर इक्लिप्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव प्रूफ होगा, क्योंकि आपके 9th हाउस के अंदर हो रहा है, और 9th हाउस आपकी फॉर्च्यून से डील करता है।
अब इन मामला जो मामला हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो 4-5 मामला, इनसे रिलेटेड कोई भी मामला आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसके लिए हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने फादर फिगर्स या फिर एल्डरली जितने भी लोग आपके साथ रहते हैं आपके होम के अंदर, उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ऐसे चांसेस होते हैं कि उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैंसर एस्टेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, तमाम सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड तमाम कैंसर एस्टेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। और आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द कैंसर एस्टेंडेंट यही तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टेक केयर।